देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और वैक्सीन की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों संग डिजिटल माध्यम से बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 1000 और आईसीयू बेड की मांग की है। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत कोरोना मृत्यु दर और रिकवरी रेट के मामले में दुनिया भर में बेहतर स्थिति में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता की। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री को अपनी सरकार की तैयारियों के बारे में अवगत कराया। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरे चरण में आवश्यक सेवा प्रदाताओं को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद 2 चरण और होंगे, जिसमें आयु के आधार पर लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के रोशनी जमीन घोटाला मामले में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर 7 कनाल जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने 1998 में 3 कनाल जमीन खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने अवैध तरीके से 7 कनाल जमीन पर कब्जा कर लिया। यह प्रभावशाली लोगों द्वारा की गई लूट थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के यहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी और भाजपा नेता राव साहब दानवे के महाराष्ट्र में सरकार गठन के बयान पर प्रतिक्रिया दी। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के ठाणे स्थित आवास और कार्यालय पर ईडी की छापेमारी पर पवार ने कहा कि लोगों के सवालों के जवाब देने के स्थान पर सरकारी एजेंसियों का प्रयोग राजनीतिक विपक्षियों के खिलाफ किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये तूफान 25 नवंबर को तमिलनाडु के मामल्लपुरम और पुडुचेरी के कराईकल तटों को पार करेगा। इस तूफान का नाम निवार रखा गया है। माना जा रहा है कि तूफान तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी तबाही मचा सकता है। 27 नवंबर से भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत होनी है। 1 दिवसीय सीरीज में कड़ी जंग के लिए कमर कस चुकी भारतीय टीम नए तेवर और नए कलेवर के साथ मैदान पर उतरेगी। इस बीच बड़ी खबर यह है कि टीम इंडिया की जर्सी बदल गई है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में नई जर्सी में नजर आएगी। टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल से नई तस्वीर पोस्ट की। इस जर्सी को देखते ही 1992 विश्व कप की याद ताजा हो जाएगी। बिहारी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर अपने गाने के कारण विवादों में घिर गई हैं। इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर निशाना साधते हुए ढेर सारे आधारहीन आरोप लगाए हैं, जिसके कारण लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। नेहा ने विश्वविद्यालय के साथ वहां के छात्र संघ पर भी तमाम मनगढ़ंत आरोप जड़ने की कोशिश की है। इस गाने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने काफी नाराजगी जताई। यौन शोषण के मामले में आसाराम करीब 7 साल से जेल में बंद है। उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए जोधपुर की अदालत राजी हो गई है। दरअसल आसाराम ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए अदालत से जमानत याचिका पर सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। इसके बाद जोधपुर कोर्ट ने याचिका की अर्जी को मंजूर कर लिया। इस मामले की सुनवाई जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिसंबर से मार्च के बीच कई कंपनियों ने वैक्सीन लाने का दावा किया है। इस बीच आयुष दवाओं का कोरोना मरीजों पर दूसरे स्टेज का ट्रायल काफी सफल साबित हो रहा है। दूसरे स्टेज के परिणाम का पूरी तरह आकलन कर लेने के बाद जल्द ही इसके तीसरे स्टेज के ट्रायल के लिए परीक्षण शुरू किया जा सकता है। आयुष की रसायन चिकित्सा से मरीजों के इलाज का कुल समय 6 से 8 दिन तक कम करने में मदद मिल रही, जो फिलहाल 14 से 22 दिन तक है। मुंबई पुलिस ने कथित टीआरपी घोटाले में मंगलवार को एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस की अपराध आसूचना इकाई CIU कथित टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी घोटाले की जांच कर रही है और इस सिलसिले में उसने मजिस्ट्रेट अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। अपराध शाखा अब तक इस मामले में रिपब्लिक टीवी के वितरण प्रमुख समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।